बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम खामोश पठान .com की जानिब से MS वर्ड कोर्स की एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि MS वर्ड में कंट्रोल के साथ जितनी भी शॉर्टकट कमांड है A से लेकर Z तक, उन सब को मैं डिटेल से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की जो अपडेट है वो मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिस्ट मैंने बनाया, कंट्रोल A सेलेक्ट टेक्स्ट। कंट्रोल A से जो कंट्रोल A आप प्रेस करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी टेक्स्ट है, जितनी भी चीज़ें है, वो तमाम के तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। टेक्स्ट है, पिक्चर है, जो भी है वो सब जो है सेलेक्ट हो जाएगी। फर्ज करें यहाँ पे मैं कंट्रोल A प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे सब की सिलेक्शन हो गई। इसके बाद है कंट्रोल B। कंट्रोल B से मुराद कि टेक्स्ट को बोल्ड करना। इसके लिए सिलेक्शन की भी ज़रूरत है। पहले आप लोगों ने इसकी सिलेक्शन करनी है यहाँ पे और फिर कंट्रोल B जो है प्रेस करना है। जो ही आप कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगी। इसके बाद है कंट्रोल C। कंट्रोल C से मुराद के टेक्स्ट को कॉपी करना। कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगी। फिर जहाँ पर भी आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप पेस्ट कर ले। फर्ज करें यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट यहीं पे कॉपी पेस्ट हुआ। इसके बाद है कंट्रोल D, ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो। फॉर्मेटिंग से मुराद कि टेक्स्ट में आप टेक्स्ट को आप बोल्ड करना, इटालिक करना, उसको कलर देना, उसकी जो है स्टाइल को चेंज करना और छोटा बड़ा करना, इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो कंट्रोल D आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगी। यहाँ पे बोल्ड है, रेगुलर, इटालिक, बोल्ड, और यहाँ पे साइज़ है, यहाँ पे जो है कलर दिया हुआ है, यहाँ पे अंडरलाइन, और ये सब चीज़ें आप यहाँ कंट्रोल D से कर सकते हैं। इसके बाद है कंट्रोल E। कंट्रोल E से मुराद कि किसी टेक्स्ट को आप सेंटर में लाना। फर्ज करें यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है ये लेफ़्ट साइड पे है तो यहाँ पे मैं इस कर्सर को लाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल E प्रेस कर देता हूँ। जो ही मैं E प्रेस करूँगा तो ये टेक्स्ट दरमियान में आ जाएगी। फिर कंट्रोल L जो है मैं प्रेस कर देता हूँ तो अपनी ओरिजिनल जगह पर पहुँच जाता है। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल E के बाद है कंट्रोल F। फाइंड ए फ्रेज़, किसी वर्ड या किसी फ्रेज़ को आपने ढूंढना है तो आपने यहाँ पे कंट्रोल F जो है उसको प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद फर्ज करें यहाँ पे मैं जो है टाइप कर देता हूँ डायग्राम। इसके बाद आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, हाईलाइट ऑल। तो जितनी भी डायग्राम है आपके डॉक्यूमेंट में जो जहाँ पे भी लिखा होगा वो सब यहाँ पे जो है हाईलाइट होंगी। इसके बाद अगर आप एक एक जो है उसको ढूंढना चाहते हैं, फाइंड नेक्स्ट, तो एक एक जो है आपको बता देगा कि यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। इस तरह आप इसको भी जो है किसी वर्ड को ढूंढ सकते हैं कंट्रोल F के ज़रिए। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल G है, गो टू ए स्पेसिफिक पेज और बुक मार्क्स। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं कंट्रोल G जो है उसको प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल G। जो ही मैं इसको प्रेस किया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स, इसमें पेज सिलेक्शन, लाइन, बुक मार्क्स, कमेंट, फुट नोट और यहाँ पे एंड नोट और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे पेज को सेलेक्ट कर देता हूँ। पेज को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में इस वक्त 8 पेज मौजूद है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि मुझे 7 पेज पर पहुँचा दे और यहाँ पे गो टू पे क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैं गो टू पे क्लिक करूँगा तो मैं फ़ौरन 7 पेज पे पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे आप लोग गौर करें। मैं यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ तो 1 पर जाऊँगा फ़ौरन।
इसके बाद यहाँ पे जो है कंट्रोल जी के बाद कंट्रोल एच, रिप्लेस टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं कंट्रोल एच को प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लुक, कि इसको रिप्लेस करे बाय लुकिंग। जो ही मैंने इसको टाइप किया तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल, रिप्लेस फाइंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है इसको इसने लुक को डिटेक्ट किया, तो यहाँ पे लुक सेलेक्ट हुआ। इसको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल Z। यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो लुक के बजाय लुकिंग आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट पे ये आ गया। इसके बाद मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये भी लुकिंग लुक जो है रिप्लेस हुआ बाय लुकिंग। इसको रिप्लेस कर देता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ। इस तरह आप किसी वर्ड को कंट्रोल एच से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे कंट्रोल आई से किसी टेक्स्ट को आप इटालिक करना चाहते हैं, तिरछा करना चाहते हैं, तिरछा बनाना चाहते हैं, तो पहले आप लोगों ने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और फिर जो ही आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये तिरछा बन जाएगा। अगेन कंट्रोल आई, तो असल हालत में कंट्रोल आई इटालिक बन गया। इसके बाद जस्टिफाई है, कंट्रोल जे से जस्टिफाई से मुराद के यहाँ पे जो लाइनें हैं ये तरतीब से नहीं है। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कर्सर को लाता हूँ और कंट्रोल जे जो है उसको प्रेस कर देता हूँ। जो ही मैं जे प्रेस किया तो यहाँ पे लाइन जो है एक तरतीब से आ गई। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल जे, तो इसकी लाइनें भी तरतीब से आ गई। इसको फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसको कर देता हूँ कंट्रोल जी, तो ये भी एक तरतीब से जो है इसकी लाइनें आ गई। इसके बाद है यहाँ पे कंट्रोल जे के बाद कंट्रोल के, ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक। ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक यहाँ पे कंट्रोल के जो है आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हाइपरलिंक और बहुत सारी चीज़ें आ गई। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोग पिछली वीडियो देखी तो इन तमाम चीज़ों को आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद है लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट। फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो है फ़र्ज़ करें टेक्स्ट यहाँ पे राइट साइड पे है, आप इसको जो है लेफ़्ट साइड पे करना चाहते हैं तो कंट्रोल एल जो है उसको प्रेस करना है। कंट्रोल ई से सेंटर में आ जाता है, कंट्रोल आर से जो है राइट साइड पे जाता है, कंट्रोल एल से लेफ़्ट साइड पे जाता है। इसके बाद है कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है ओपन होगी, तो यहाँ पे आपने न्यू काम शुरू करना है। इसके बाद है LMNO, कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो जितनी भी आपके पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। फिर आप लोगों ने कंट्रोल ओ से जो भी फाइल आपने ओपन करना है उसको आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करना है। इसके बाद कंट्रोल कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट की एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगी। यहाँ पे आप लोगों ने प्रिंट की सेटिंग करनी है, जिस तरह भी आप रखना चाहते हैं, आप फिर ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आर है, आर तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कंट्रोल एल आर प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट राइट साइड पे चला जाएगी। इसके बाद एस है, कंट्रोल एस जो है आप उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं कंट्रोल एन जो है उसको प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, तो जो ही आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देगा कि कहाँ पे आपने इसको सेव करना है। तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे नाम भी देना है और नाम के बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है। तो मैं इसको सेव नहीं करता। इसके बाद है नो कर देता हूँ।
इसके बाद है कंट्रोल NOP क्यों, सॉरी क्यों को हमने छोड़ दिया। क्यों से मुराद यहाँ पे रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और फॉर्मेटिंग में फ़र्क है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से मुराद के फ़र्ज़ करें ये पैराग्राफ है, आपने इसके ऊपर जो है कलर ऐड किया हुआ है, इसको कलर दिया हुआ है, इसको जो है आपने दरमियान में लाया हो, इसको नंबर भी दिया हुआ है, इस तरह आपने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई किया हुआ है। अब आप इस फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लोगों ने कंट्रोल क्यों प्रेस करना है। जो ही आप क्यों को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सब के सब फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्यों आर तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, इससे टेक्स्ट जो है राइट साइड पे जाती है। सेव को भी मैंने बताया। कंट्रोल T क्रिएट हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग से मुराद कि यहाँ पे फ़र्ज़ करे, सॉरी यहाँ पे ये टेक्स्ट है, आप यहाँ पे कर्सर लाना है आप लोगों ने और फिर आप लोगों ने कंट्रोल T जो है उसको प्रेस करना है। जो ही आप प्रेस करेंगे तो ऊपर लाइन उसी तरह वही पे रह जाएगी और बाकी जो टेक्स्ट है वो थोड़ा राइट साइड पे चला जाएगी, तो इसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। इसके बाद कंट्रोल CS तो बताया, कंट्रोल T भी बताया। कंट्रोल U से जो है टेक्स्ट जो अंडरलाइन हो जाती है। कंट्रोल T जो है प्रेस करेंगे, कंट्रोल U सॉरी, जो ही आप प्रेस करेंगे तो इसकी नीचे एक लाइन लग जाएगी। इसके बाद कंट्रोल V जो है उसको पेस्ट करना है। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने इसको कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल V जो है प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद है कंट्रोल W। कंट्रोल W आप प्रेस करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये क्लोज़ हो जाएगा। MS वर्ड क्लोज़ नहीं होगा, यहाँ पे ये जो आपने इस वक्त ओपन किया हुआ है ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल T है, कंट्रोल X है सॉरी, आपने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल X प्रेस किया तो ये कट हो जाएगी। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ। इसके बाद है कंट्रोल Y। कंट्रोल Y से मुराद फ़र्ज़ करें कंट्रोल आपने इसको ख़त्म किया कंट्रोल X से और फिर आप लोगों ने कंट्रोल Z जो है उसको प्रेस किया। कंट्रोल Z से जो है ये दोबारा उसी हालत में आ जाएगी और कंट्रोल Y प्रेस करेंगे तो ये फिर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीडू एन एक्शन प्रीवियसली अंडू, कि एक चीज़ को आपने कंट्रोल Z से अंडू किया तो उसको अगर आप दोबारा लाना चाहते हैं उसको रीडू कहते हैं, तो आपने कंट्रोल Y को प्रेस करना है। तो उम्मीद है कि कुछ न कुछ जो है शॉर्टकट का समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।